बेरोजगार देखिए सर, अब अपने से काम नहीं कीजिएगा तो बेरोजगार रहिएगा ना। अब आदमी अब सरकार के भरोसे बैठ जाएगा तो किसी का पेट पलेगा। नौकरी नहीं है तो कुछ काम कीजिए, छोटा ही काम चाहे बड़ा, अपना काम होता है सर। अब इस सरकार के भरोसे बैठ जाएंगे कि हम नहीं, सरकार हमको नौकरी देगी तभी नौकरी करेंगे। देखिए हम भी छोटा ही बिजनेस कर रहे हैं ना सर, पढ़ाई भी करते हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। बस बेरोजगारी वैसा कुछ नहीं है, अपने आप को बदलिए, बस मेरा ही कहना है। ठीक किए मोदी जी, जो काम किए हैं कोई नहीं किया। जैसे कि 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, बहुत ऐसा काम है कि जो किए हैं जो कोई नहीं करने सका है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां अपने चरम पे है, तो वहीं झारखंड में भी इसको लेकर काफ़ी माहौल देखा जा रहा है। हम बात करेंगे रांची संसदीय क्षेत्र से, तो भाजपा ने जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं संजय सेठ को फिर से दोबारा टिकट देकर उनके ऊपर विश्वास जताया है। तो वहीं कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया है रांची से। हम जनता से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संजय सेठ वर्सेस यशस्विनी सहाय में किनको आगे देख रहे हैं, जनता का क्या मूड है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं राजधानी रांची के कचहरी चौक में, जहां लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर और रांची क्षेत्र को लेकर क्या कुछ जनता सोचती है। तो हमारे साथ आप देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार जायसवाल हुआ। अरविंद कुमार जायसवाल, क्या करते हैं सर? जिसे कि आप पर्सनल काम करते हैं। पर्सनल काम करते हैं। चुनाव है रांची संसदीय क्षेत्र की, यदि बात की जाए तो भाजपा ने फिर से संजय सेठ पर विश्वास जताया है, जो सिटिंग विधायक क्षमा चाहता हूँ सांसद हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो क्या लगता है किनका पलड़ा भारी आप देख रहे हैं? संजय सेठ का, बीजेपी का पलड़ा भारी है। किस आधार पे? होना ही चाहिए, जब सत्ता में जब मेन चीज नहीं रहे क्या कर सकता है कांग्रेस। जो सत्ता में है वो वापस नहीं आएंगे? एकदम आएंगे, नहीं सत्ता में सो नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? देख तो रहे हैं जेल, और भाजपा भी तो नहीं थी 2014 से पहले। अभी तो है, अभी तो काम कर रही है सरकार। जी हाँ। अभी तो जेल और खेल नहीं हो रहा है। जी हाँ। और सेकंड पार्टी जो है वो तो देखिए खेल करके जेल में सब है। इसीलिए हम लोग तो भाई बीजेपी को देंगे। बीजेपी में बिल्कुल, मोदी को देंगे हम लोग वोट। महिला हैं, यूथ हैं कि उनके ऊपर लग रहा है कि वो रांची को विकसित करेंगे, एक विजन लेके निकले। नहीं, हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग सत्ता चाहिए, मोदी की चाहिए। मोदी जी बिल्कुल, संजय सेठ को जिताना है। कुछ काम किए हैं संजय सेठ? संजय सेठ किए हैं काम, किसी ने किए हैं। मोदी कर रहे हैं तो संजय सेठ का ही ना है भाई। तब एरिया में हर चीज कर रहे हैं, क्या चीज नहीं किया, सब चीज तो किए। जैसे कि देखिए अभी जन धन योजना वाला पैसा आ रहा है। जी हाँ। बिल्कुल, अभी फसल बीमा वाला पैसा आया है, अब वो आवास मिल रहा है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत कुछ। आवास तो झारखंड सरकार का है। सरकार का रहने से क्या होगा, वो तो झारखंड सरकार ने दे रही है। मोदी बहुत कुछ किए हैं। हाँ। संजय सेठ का ठीक है, तो पलड़ा भारी हम लोग को देना है तो फूल को देना है बस। तो हम लोग को देना है, फूल को देना है, ऐसा इनका कहना। और भी हमारे साथ लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? ठीक है, हो गया मेरा भाई बोल दिया ना। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? ठीक है भैया, हम तो बता सकते हैं ना। संजय। देखिए ना, पढ़ा लिखा गाँव का लोग सब बात करेगा। तो यहाँ देखिए कचहरी चौक है और यहाँ लोग आप देख सकते हैं कि अपने अपने कामों के लिए यहाँ कचहरी पहुँचते हैं। हमारे साथ तो कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? जेपी महतो। जेपी महतो, कहाँ से हैं? एडवोकेट हैं हम। एडवोकेट हैं। सर रांची से वर्तमान में जो सांसद हैं संजय सेठ के ऊपर भाजपा ने विश्वास जताते उनको फिर से टिकट दिया और उनके अगेंस्ट में है कांग्रेस की ओर से यशस्विनी सहाय। क्या लगता है सर? संजय सेठ जीत जाएंगे। किस आधार पे? आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे ना जी हाँ, तो उनका कार्ड देख लोगे, आप पता चल जाएगा। और रही बात अश्विनी जी का, तो अभी नया आई है, इन क्या है क्या नहीं अभी किसी को पता नहीं है अभी तो। और समय आने दीजिए, समय पर पता चलेगा इनका भी काम है। तो काम पता चलेगा कि इसे उनको वोट पड़ेगा, जीतेंगे। पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? अभी तक तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी दिख रहा है यहाँ तो। वो भी तो पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी है, कैंपेनिंग अच्छे तरीके से किया जा रहा है, यूथ है, महिला है। भाई सबका अपना अपना सोच है ना। जी हाँ। हमको अगर दोनों को वोट दे तो दे नहीं सकते हैं हम, दे तो एक ही को सकते हैं वोट ना। सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना विजन है, देखने का तरीका है सबको। तो किस आधार पे, जैसे कि संजय सेठ कितना काम किए हैं, रांची कितना बदला है?
अब रांची में खास टाउन पे मत जाओ, आप देहाती क्षेत्र में जाइए। आप संसदीय क्षेत्र में जो भी आप जाएंगे ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाएंगे तो जहाँ हम तो रूरल एरिया से आते हैं, क्योंकि हमारा सुनातू सिल्ली विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो उधर के व्यक्ति बोलते हैं कि भाई इनको जब कॉल करो ये आ जाते हैं, बुलाते हैं, जितने भी व्यक्ति हैं सभी। उसके आधार पर मैं तो बोल रहा हूँ भाई कि चलो निश्चित है कि जो व्यक्ति ग्रामीण व्यक्तियों से मिलता हो या उनसे संपर्क करता हो, निश्चित है कि वो उनकी पहुँच ज़्यादा होगी तभी वो पहुँचते होंगे। मतलब उनकी पहुंच है जी। तो संजय सेठ को इनका कहना है कि संजय सेठ ग्रामीण इलाके में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये संजय सेठ और यशस्विनी सहाय को लेकर काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारे साथ और भी ये एक सर हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार तिवारी, एडवोकेट। आप भी हैं वकील साहब। ये जानने की कोशिश करेंगे, रांची से ही हैं आप? जी, रांची से हैं। संजय सेठ वर्सेस यशस्विनी सहाय, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो लहर मोदी जी का चल रहा है। संजय सेठ भी नो डाउट कैंडिडेट कोई बहुत बुरे नहीं हैं। यशस्विनी सहाय का अपना है, उनका भी, उनके बारे में भी कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन लहर के हिसाब से इनका अभी जो माहौल है वर्तमान में, उसके हिसाब से इनका जीत के प्रति हम लोग आश्वस्त हैं। लेकिन आपके माध्यम से एक बात संजय सेठ को हम याद दिलाना चाहेंगे कि हम अधिवक्ताओं के यहाँ हमारे एसोसिएशन बिल्डिंग में आके संजय सेठ ने कुछ कमिटमेंट किया था अधिवक्ताओं के हित के लिए, वेलफेयर के लिए, जो वो पूरा नहीं कर पाए और 5 साल निकल गया। तो हम आपके माध्यम से, अधिवक्ता तो उनके साथ हैं, उनके साथ क्या देश के साथ है, मोदी जी के साथ है। वर्तमान परिवेश में परिवर्तन क्या है, लेकिन उनको भी याद रखना चाहिए कि कमिटमेंट करके अपने कमिटमेंट को ध्यान में रखें। पिछले बार अगर किसी कारणवश कमिटमेंट को नहीं पूरा कर सके तो इस बार उस पर थोड़ा ध्यान दें। जो अधिवक्ताओं के साथ उन्होंने आके हमारे परिसर में कमिटमेंट किया था, एक विश्वास जगह था, तो उस विश्वास को कायम रखें। अन्यथा काट की हांडी किसी के नाम से बार बार नहीं चढ़ती है, इस चीज़ को याद रखना चाहिए संजय सेठ जी को। अधिवक्ता है, यशस्विनी सहाय भी वकील है, एडवोकेट है। क्या लगता है कि अधिवक्ताओं का वोट किस ओर? देखिए, मतदान जो है वो बड़ा गुप्त मतदान होता है। वो तो अपना और अधिवक्ता समुदाय होता है, हर चीज को इवेलुएट करके अपना मतदान करता है। वो आम पब्लिक की तरह बहाव में झंडा लेके धर्म के पीछे, राजनीति के पीछे जाके कोई चीज डिसीजन नहीं लेता है वोट के प्रति। लेकिन वर्तमान परिवेश में आपको पहले हमने कहा, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग अपना जो देख रहे हैं कि जिससे कि हमारा मान सम्मान कद ऊंचा रहे, एक पारस्परिक माहौल बना रहे, उसके हिसाब से ठीक है। यशस्विनी सहाय भी अपने जगह पे मेहनत करें, अच्छी बात है, अच्छे लीडर है, वकील है। वकील तो आप पार्लियामेंट में जाइएगा तो मोटा मोटी आधे से ज़्यादा लोग हैं जो एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वकील हो के वकील के हित में पूरे हिंदुस्तान में कोई काम लोग नहीं कर पाता है, इसीलिए कुछ कह पाना। अधिवक्ता सिर्फ बहकावे में आके कुछ डिसीजन ले ले, ऐसा संभव नहीं होता है। चलिए, वकील के हक में बात होनी चाहिए, ऐसा भाई साहब का कहना। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नवल सिंह नाम हुआ। नवल जी, कहाँ से हैं आप? हम पटना है, बाढ़, बिहार से हैं। देश में लोकसभा चुनाव है, किधर देख रहे हैं, क्या माहौल है? वो तो सब तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या मोदी जी कैसा काम किए? ठीक किए, मोदी जी जो काम किए हैं कोई नहीं किया। जैसे कि 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, बहुत ऐसा काम है कि जो किए हैं जो कोई नहीं करने सका है आज तक के। 300 विपक्ष कह रहा 370 राम मंदिर से क्या बेरोजगारी और महंगाई कम होगी? बेरोजगारी है कहाँ पर? जिस हिसाब से बेरोजगारी पहले था, अभी कहाँ बेरोजगारी है? अभी पहले 60-70 रुपया में अभी आदमी खटता था, अभी 500 मिल रहा है, तो बेरोजगारी है कहाँ? नहीं है, नहीं है। चलिए, मतलब बेरोजगारी महंगाई मुद्दा नहीं है इस बार चुनाव? नहीं, पहले के हिसाब से अभी बहुत अच्छा है। जो गरीब पहले खाने बिना तरसता था, अभी जो है कि 500 रुपया डेली कमाता है, 200 खाता है, तैयो 300 बचता है, तो बेरोजगारी है कहाँ? चलिए, तो बेरोजगारी, इनका कहना है कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई के हिसाब से जो इनकम है वो भी बढ़ा है। हमारे साथ क्या नाम हुआ सर आपका? सियाराम सिंह नाम हुआ। सियाराम सिंह, यहीं रांची से हैं? क्या करते हैं सर? है कुछ धंधा रोजगार, अपना धंधा रोजगार है। चुनावी माहौल है रांची संसदीय सीट की यदि बात की जाए तो संजय सेठ के ऊपर भाजपा ने फिर से विश्वास जताया है और उनके अगेंस्ट में कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री
सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को उतारा है, क्या लगता है? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी सिर्फ जीतेगा, किस आधार पे? 10 सालों में कुछ काम हुआ है? सर काम हुआ है। देखिए जितना भी इंटरनेशनल से लेकर नेशनल लेवल पर जो भी वर्क हुआ है वो जमीन पर दिखाई देता है, और चूंकि बहुत सारा चीज में जो है समझ में आता है कि सरकार सही ढंग से चल रहा है, हर मुद्दे पर चल रहा है, इसलिए बीजेपी का जीतने का चांस ज्यादा है। रांची सीट की बात करें तो किधर पल रहा भारी? अभी आपने कहा कि बीजेपी जीत रही, लेकिन यशस्विनी सहाय क्या संजय सेठ को टक्कर दे पाएंगी? मैं संजय सेठ क्लियर निकलेगा, उसमें कहूँ कोई संदेश, चूँकि वो उसका कोई छवि नहीं है, उसको भी जनता कोई जानता नहीं है। नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी हैं, लोग इस आधार कोई पे भी अब जानते कोई हैं। 20 वर्ष पहले कोई क्या था उसको आज प्रेजेंट स्थिति में मूल्यांकन होना बड़ा मुश्किल हो जाता होता। जो अभी जो काम कर रहा है या अभी जो देश के काम जनाई रहा है, जनता उसी पर ज्यादा फोकस रखता है और उसी ओर ज्यादा लोगों का झुकाव भी रहता है। कुछ काम हुआ है कि सिर्फ कमल फूल देख के ही? और भाई काम आप इसी इंडिया में आप भी हैं, इसी इंडिया में हम भी हैं, तो ये तो साधारण मूल्यांकन किया जा सकता है कि काम हुआ या नहीं हुआ। काम अगर नहीं होता तो जनता, अब थोड़ के पहले वाला बात है कि बूथ कैप्चरिंग करना, तो कोई दिमाग से वोट देता है। जनता जागरूक हो गई? जागरूक है, पहले से तो बहुत जागरूक है। अब 90 के दशक, 2000 के दशक, आज 2024 के दशक में बहुत डिफरेंसेज है, बहुत अंतर है। चलिए, तो पर जनता जागरूक हो चुकी है, ऐसा सबका अपना अपना राय है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे साथ युवा हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार, क्या करते हैं आप? जी मेरा जूस का दुकान है। जूस सर। का दुकान है, ठीक ठाक चल रहा है दुकान? चल रहा है सर। क्या जूस सत्तू ये सब भी बेचते हैं क्या? हाँ मतलब वही आम पन्ना, सत्तू, बेल जूस, यही सब चलता है सर। ये सीजन के हिसाब से कि अलग, जैसे ठंडा का आया तो कुछ अलग चीज? नहीं, ठंडा में तो मेरा चाय चलता है सर। चाय चलता है? हाँ। चाय, मतलब चलिए। 9 महीना चाय बेचते हैं और 3 महीना ये जूस का आइटम बस। अच्छा, आप युवा हैं, चुनाव आने वाला है, वोट तो जरूर देते होंगे? दिए तो नहीं है सर, पर इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोट देंगे। दीजिएगा। जी। अच्छा, रांची को आप देख रहे हैं, रांची में दुकान लगाते हैं, रांची कितना बदला है, किस आधार पे आप बताएंगे रांची में कुछ काम हुआ है कि नहीं? संजय सेठ वर्तमान में सांसद हैं, उनके सामने है यशस्विनी सहाय। सर काम तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, काम तो हुआ है सर। विपक्ष कह रहा है, जैसे आप युवा हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि विपक्ष का कहना है कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, लाखों करोड़ों की संख्या में युवक बेरोजगार पड़े हुए हैं। बेरोजगार देखिए सर, अब अपने से काम नहीं कीजिएगा तो बेरोजगार रहिएगा ना। अब आदमी अब सरकार के भरोसे बैठ जाएगा तो किसी का पेट पलेगा? नौकरी नहीं है तो कुछ काम कीजिए, छोटा ही काम चाहे बड़ा, अपना काम होता है सर। अब इस सरकार के भरोसे बैठ जाएंगे कि हम नहीं, सरकार हमको नौकरी देगी तभी नौकरी करेंगे। देखिए हम भी छोटा ही बिजनेस कर रहे हैं ना सर, पढ़ाई भी करते हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। बस बेरोजगारी वैसा कुछ नहीं है, अपने आप को बदलिए, बस मेरा ही कहना है। तो क्या लगता है संजय सेठ वर्सेस यशस्विनी सहाय में किनका पलड़ा भारी है? सर इसमें तो हम नहीं बता सकते, बस सर इससे आगे ज़्यादा नहीं बोल सकते। चलिए, काहे कि इसका मैं आइडिया नहीं है मेरे को। ठीक। रांची संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने संजय सेठ को फिर से टिकट दिया, उनके सामने है यशस्विनी सहाय। आपने बहुत चुनाव देखा होगा, क्या लगता है किनका पलड़ा भारी दिख रहा है? पल्ला भारी अभी वर्तमानी स्थिति में अभी संजय सेठ का आ रहा है। किस आधार पे? किस आधार पर? वो जो चुनाव 1 साल में जो या 5 साल में जो चुनाव किए, उनका जो लोग के सामने चुनाव से पहले जो वादा किए थे कि भाई हम पब्लिक को नहीं बुलाएंगे, पब्लिक का घर पे जाएंगे, वो जाके अपना निभाए। और अभी भी पब्लिक के पास चाहे गांव के पास कोई भी लोग बुलाते हैं, वहाँ खुद जाते हैं और जो भी समाधान आता है उनको खुद निर्णय करते हैं। इसलिए अभी वर्तमान स्थिति में जैसा हवा है चाहे जय भी है, लेकिन 80% संजय सेठ का आ रहा है। 80% संजय सेठ का? हाँ, आ रहा है। चलिए, आप इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वही बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। किस आधार पे कुछ काम हुआ है कि सिर्फ बीजेपी के नाम पे? नहीं, काम हुआ है। क्या रांची में कितना काम हुआ है? रांची क्षेत्र की सिर्फ बात करें तो
क्या हुआ दादा? सबके नौकरी बीजेपी लगा दिया ना, तबे ना हवाई जहाज पर ड्रेस बदल के प्रधानमंत्री हमारा देश का चला, समूचा हवाई जहाज पर चला। हाँ, माना कि सबको लंगा बना दिया। हाँ, काम जो किया कांग्रेस किया और किसी ने नहीं किया। हाँ, रांची से संजय सेठ के सामने है यशस्विनी सहाय। वो उनका सुबोध कांत सहाय के लड़की है, वही निकलेगी। हाँ, उनका दिख रहा है पूरा माहौल, एकदम दिख रहा है। वो समूचा दिल्ली से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। कोई को झंडवा कमल फूल का आप देख रहे हैं, आज से 3 महीना पहले साला सब कमले फूल पकेट मरवो साला कमले फूल लगा के चलता था। हाँ, तो क्या लगता है कि कांग्रेस आएगा अवश्य आएगा। देश में विकास हुआ है, रांची बदला पूरा विकास कर दिए हैं। क्योंकि रघुवर होने जाके उड़ीसा के राज्यपाल कुल बेच करके 19 में हवाई जहाज से मोदी को घुमवा दिए। चुनाव है सर, रांची लोकसभा सीट से भाजपा ने फिर से संजय सेठ पर विश्वास जताया। उनके सामने है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय। कितना टक्कर देखने को मिलेगा? टक्कर तो रहेगा आपको संजय सेठ। जी हाँ। और संजय सेठ ही अभी बहुत सारा काम किए हैं, और वो तो अभी नया है, राजनीतिक में भी नया आई है। जी हाँ। तो क्या काम किए हैं, कितना बदला है रांची लोकसभा क्षेत्र? वो रेलवे के क्षेत्र में काम किए हैं, और सड़क में भी, हाँ सड़क में किए हुए हैं, पुल का निर्माण किए हैं, यही सब। सड़क में काम किए हैं। हाँ सड़क में पुल का निर्माण करवाया है, सब उन्हीं का देन है। संजय सेठ जी के बारे में बोल रहे हैं ना। जी हाँ, तो टक्कर की बात कर रहे हैं कि यशस्विनी सहाय और संजय सेठ में किनको आगे देख रहे हैं? हम तो संजय सेठ जी को ही देख रहे हैं। किस आधार पे? आधार ये उनका काम को देख करते हुए, हाँ उनका काम को देखते हुए हम कर रहे हैं। किस प्रकार से क्या क्या काम किए? 1-2 कामों की यदि बात की जाए। वही तो बोल तो रहे हैं कि पुल का निर्माण करा है, आज रेलवे में भी बहुत सा काम हुआ, उसके बाद फिर आगे भी उनका काम करने का बहुत सही है, तो वो काम करेंगे, हमको पूरा विश्वास है काम करेंगे। जैसा इस तरह का रहा है उनका 5 साल का, तो अगले भी 5 साल में वो काम करेंगे निश्चय। तो सुना आपने, जनता है, जनता की अपनी अपनी राय है। संजय सेठ वर्सेस यशस्विनी सहाय की यदि बात की जाए तो उनमें सबों का कहना है कि हम किसी पार्टी पक्ष में बात नहीं करेंगे, जो हमारे विकास के कामों के लिए बात करेगा हम उनके साथ हैं। हालांकि जनता का यह भी कहना है कि अभी संजय सेठ अनुभव है उनके पास है, और यशस्विनी सहाय अभी नया चेहरा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस ओर अपनी मतदान करती है, और 4 जून को ये पता चलेगा कि रांची लोकसभा क्षेत्र से संजय सेठ या यशस्विनी सहाय इस रांची से सांसद बनती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राजवल्लभ के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।